अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल एमडी यूनानी मेडिसिन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में अक्सर लोगों की जानिब से ये बात सुनने को मिलती है कि जब हम अफ्तारी करते हैं तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद हमें बहुत ज़्यादा थकावट या इसी तरीके से सुस्ती का एहसास होता है और दिल नहीं करता है कि हम नमाज़ पढ़ने जाएँ या कुछ और काम करें। तो इसकी वजह क्या होती है और हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमें थकावट का या इसी तरीके से सुस्ती का एहसास कम हो जाए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें समझने की है कि चूँकि हम जब इफ्तार करते हैं तो अफ्तारी ज़्यादातर हम मीठी चीज़ों से करते हैं और ख़ास तौर पर शरबत वगैरह का इस्तेमाल ऐसी सूरत में करते हैं। तो जब भी हम कोई मीठी चीज़, मिठाई या इसी तरीके से शरबत का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो उसके नतीजे में होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ये शुगर बहुत तेज़ी के साथ जज़्ब होकर के खून के अंदर शुगर की क्वांटिटी को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा देता है और इसके रिस्पॉन्स में बॉडी जो पैंक्रियाज़ होती है, पैंक्रियाज़ से इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसके नतीजे में फिर जो शुगर है वो नॉर्मल से भी थोड़ा डाउन हो जाता है, जिसको हम शुगर क्रैश के नाम से जानते हैं। और यही वो टाइम होता है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सुस्ती या इसी तरीके से लेथार्जिक फ़ील करते हैं। तो अब यहाँ से ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर हम अफ्तारी के वक्त बहुत ज़्यादा शुगर का या शरबत का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर ऐसी सूरत में हम इससे बच सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम नेचुरल फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं या इसी तरीके से प्रोटीन अगर साथ में इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर या फाइबर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसी सूरत में भी जो शुगर का स्पाइक होता है वो थोड़ा स्लो होता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर लेथार्जी का एहसास इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। इसके अलावा इन मशरूबात की जगह पे अगर आप देखें तो कुछ दूसरी मशरूबात हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, जिसके लिए आप जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 20 ग्राम आप जिंजर ले लें और उसे कद्दूकश करके इसे पानी में भिगो दें। उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर नमक शामिल कर दें, इसी तरीके से एक टुकड़ा नींबू का इसके अंदर शामिल कर दें और फिर इसको तैयार करके अगर इसको आप अफ्तारी के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो इससे न सिर्फ ये कि आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी फील होती है, बल्कि साथ ही साथ किसी तरीके की कोई थकावट या इस कोई लेथार्जी का एहसास भी नहीं होता है। तो आप मीठे शरबत के बदले में इस मशरूब का इस्तेमाल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आप देखेंगे कि इसके इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी तरीके की कोई लेथार्जी या थकावट का एहसास नहीं होगा। तो दोस्तों, आप इस पे अमल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।